नमस्कार दोस्तों, आशीर्वाद ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, फ्राइडे को जो 26 जुलाई 2024 सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और जो मैंने टाइमिंग्स बोली थी, सपोर्ट रेसिस्टेंस बोले थे, वह बिल्कुल सही गए। और मार्केट हमारा, क्योंकि मैंने आपको एक रिसर्च बताई थी, आपको याद होगा कि जो कि DII बाइंग कर रहे हैं, यानी कि FII जहाँ सेलिंग करते हैं, जो बॉटम पे मार्केट अप की ओर जाएगा, तो ये रिसर्च थी। तो ये रिसर्च आपको मैंने बताया था, क्योंकि फ्रेंड हमें जिस प्रकार की मार्केट है उस हिसाब से हमें हर तरीके से तैयार रहना है। क्योंकि FII DII, क्योंकि कल मॉर्निंग में जब एक दो टाइमिंग्स दी थी नेगेटिव, वो उतना इम्पैक्ट नहीं करी, तो हम लोग समझ गए और मैंने पूरी कैलकुलेशंस करी और अपना अपडेट कर दिया। क्योंकि मुझे पता चल गया था, क्योंकि आज FII भी बाइंग कर रहा है, DII तो करता ही है बॉटम पे। क्योंकि ये मैंने आपको अपनी एनालिसिस रिसर्च बताई थी कि 4 जून से ऐसा हो रहा है कि सेंसेक्स बिल्कुल डाउन जाता है, मिड कैप निफ्टी डाउन जाता है और ये लास्ट में ग्रीन या टॉप पर चले जाते हैं, यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं। अब फ्रेंड, इसका एक साइकोलॉजिकल मैं आपको इफेक्ट थोड़ा सा बताता हूँ कि हो क्या रहा है। क्योंकि जो भी लोगों के पास कैश मनी है, वो लोग आजकल बैंक में डिपॉजिट नहीं हो कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी कमी हो रही है, बैंक्स कमज़ोर हो रहे हैं और लोग सारा फंड जो है SIP कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो DII है, यानी कि म्यूचुअल फंड वाले, इनके बहुत पैसा है और वो लोग मार्केट को ऊपर उठाने में सक्षम हैं। तो हमें मार्केट का व्यू कभी ऐसा नहीं सोचना कि नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा। जिस टाइमिंग्स पे DII FII की एक्टिविटी पे नज़र रखिए और आपको आराम से पता चल जाएगा कि मार्केट पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि जिस हिसाब से बाइंग चल रही है, FII जो सेलिंग करता है उससे क्या होता है, मार्केट को डाउन ले जाता है, लेकिन जहाँ DII बाइंग पे उतर जाते हैं तो मार्केट को बिल्कुल पॉजिटिव और बना देते हैं। तो फ्रेंड, FII हमारे लॉस पे चल रहे, इस हिसाब से DII की जो बाइंग है वो बहुत पॉजिटिव है। तो मार्केट को बिल्कुल नेगेटिव या पॉजिटिव बोलना सही नहीं है। जो टाइमिंग्स है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जो टाइमिंग्स बोली थी उस टाइमिंग्स पे जहाँ नेगेटिव बोला था वहाँ 80-85 पॉइंट डाउन भी आया, लेकिन मार्केट क्या कर रहा था, बाय ऑन डिप। प्राइस एक्शंस और जो हमने टेक्निकल्स और इंडिकेटर्स और जो भी हमने प्राइस एक्शन सीखा है उसके बेस पे भी हम लोग काम कर रहे थे। हर एक सपोर्ट रेसिस्टेंस पे हम बाइंग कर रहे थे, क्योंकि मार्केट बाय ऑन डिप चल रहा था। तो हमारा पूरा ग्रुप हमारा ग्रीन रहा और हम लॉसेस पे बिल्कुल नहीं रहे। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इनकी एक्टिविटी समझना ज़रूरी है। फ्रेंड, जितना आप लोग पैसेंस रखेंगे, ये मत सोचिए कि मार्केट अप डाउन जाएगा, अप डाउन जाएगा। अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट की दिशा डायरेक्शन चेंज कर दीजिए और मार्केट को लेके ऐसा ट्रेड लेके मत बैठिए क्योंकि वो आपको लॉस ही दे रहा हो। जब FII DII इतने बड़े बड़े लॉसेस करवा सकते हैं, तो हमें भी अपना जैसा मार्केट की दिशा दशा होती है, क्योंकि ज्योतिष भी कहता है काल परिस्थिति समय के अकॉर्डिंग ही चले। तो फ्रेंड्स, आप ये चीज़ ध्यान रखिए, लिक्विडिटी की कमी हो रही है बैंक में, तो बैंकों में प्रॉब्लम्स हो रही है। सब लोग छोटे छोटे बड़े से बड़े लोग ट्रेडिंग्स पे उतर आए, तो सब पैसा बैंकों पे कैश नहीं रखते। इससे अच्छा वहाँ पे 20-30% इंटरेस्ट रेट मिल जाता है और मार्केट में लोग प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सोचते हैं। जो न्यू कमर्स आते हैं वो तो लॉस में ही रह जाते हैं शुरू में, एक दो बार प्रॉफिट करके। तो फ्रेंड, हमारे ग्रुप में सबसे बड़ी विशेषता ये कि हम लोग कुंडली का सबसे पहले विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तभी ऐड करते हैं। शेयर मार्केट का योग होगा तभी। लोग सोचते हैं कि हम ऐसे प्रॉफिटेबल होंगे। फ्रेंड, जहाँ पे बेसिक्स फंडामेंटल सब खत्म हो जाते हैं, वहाँ एस्ट्रोलॉजी इन सबसे अबव है, चाहे एल्गो हो, AI हो, सब चीज़। मार्केट का व्यू, दिशा, डायरेक्शन, सब कुछ ये आपको बताता है। जब आप बिलीव करना सीखेंगे तभी ये चीज़ें हो सकती है। और कुछ टाइम पे तो लोग सोचते हैं कि हमने प्रॉफिट ले लिया और निकल जाते हैं और फिर वो उसी लॉसेस पे आते हैं। इस ग्रुप में मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स जुड़ रहे हैं, बहुत बड़े ज्योतिषविद जुड़ रहे हैं। उन सबको मैं साक्षात प्रणाम करता हूँ और उनको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उनके तो सब्सक्राइबर मेरे से भी कहीं ज़्यादा, कहीं गुने हैं फ्रेंड्स। तो मुझे बहुत खुशी होती है और उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस चैनल को इतना प्यार, लाइक्स दे रहे हैं।
तो फ्रेंड्स ये साइकोलॉजी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी उस दिन रिसर्च करी थी एक हफ्ते की कि DI बाई कर रहा है और कल हमें पता चल गया था FI भी बाइंग करने लग रहा है, तो हम बिल्कुल पॉजिटिव साइड रहे। जब ये लोग पलट सकते तो हमें भी अपनी दिशा डायरेक्शंस के हिसाब से, क्योंकि हम यहाँ प्रॉफिटेबल होने आए हैं, हम किसी FI DI को पैसा देने नहीं आए हैं। हमारा पैसा हमारा कंट्री में रहे और हम प्रॉफिटेबल रहे। इसके लिए आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना ज़रूरी है और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया कल और हम ग्रीन पे रहे। तो फ्रेंड्स ये होता है एस्ट्रोलॉजी की पावर। विश्वास करना सीखिए। अगर किसी कंटेंट में हम ऐसा लिख देते हैं थंबनेल में कि इतना बड़ा बड़ा कि ये होगा वो होगा, फ्रेंड्स उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लोग लाखों मिलियन व्यूज़ तो ऐसे ही चले जाते हैं उस टॉपिक पे नहीं। हम अपनी शुद्ध एस्ट्रोलॉजी पर ही डिपेंड है। तो फ्रेंड्स जो टाइमिंग्स दी थी और आप देख सकते हैं जो कि मैंने निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताया था, बैंक निफ्टी का वहाँ पे गया। हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हर बाय ऑन डिप पे बाय कर रहे थे और प्रॉफिटेबल रहे। तो फ्रेंड यही कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो लॉसेस पे है उनको भी फ़ायदा होगा। वो तभी होगा जब अवेयरनेस होगी। ऐसा नहीं कि ये सट्टा मार्केट नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं है कि आप आए और प्रॉफिट करके चले गए, क्योंकि लॉसेस तो लोग बहुत बड़ा बड़ा लेते हैं। जब प्रॉफिट लेना सीख जाएंगे फ्रेंड तभी वो एक रियल ट्रेडर है। तो ये साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो 26 जुलाई बहुत अच्छा रहा और जो हम हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय ऑन डिप पर हम जा रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि मंडे 29 जुलाई 2024 यानी कि मिड कैप निफ्टी बैंक एक्स की एक्सपायरी है, उस दिन क्या हो सकता है। तो मॉर्निंग में सिंह लग्न है और बुध सिंह लग्न में बैठे हैं 7 डिग्री पे और सिंह लगन ही 22 डिग्री 56 डिग्री मिनट और 03 सेकंड्स का है। और चंद्रमा हमारे शनि की थर्ड दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर और 25 डिग्री 42 मिनट और 16 सेकंड पर है। भरणी के चतुर्थ चरण पर है। बुध सिंह राशि में है, केतु कन्या राशि में है और शनि कुंभ राशि में 24 डिग्री में है। यानी कि चंद्रमा 25 डिग्री और शनि 24 जो कि वक्री है। तो चंद्रमा हमारे आगे चले गए हैं तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लोग सोचेंगे नेगेटिविटी की ओर जाएगा, तो ये भी आपको देखना है। राहु मीन राशि पे है, चंद्रमा मेष राशि पे। मंगल प्लस गुरु की युति बहुत अच्छी बनी हुई है जो मार्केट को आपकी ओर जाती हुई जो सपोर्ट कर रही है। दो ग्रह बहुत कर रहे हैं। और सूर्य शुक्र कर्क राशि में है और केतु की दृष्टि गुरु और मंगल पर भी है, 9वीं दृष्टि। राहु की पंचम दृष्टि सूर्य प्लस शुक्र पर भी है। तो बुध बहुत मजबूत है। आप रिलायंस का देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी कमज़ोर होता है तो रिलायंस म्यूचुअल फंड और हमारे DIFI इतनी अच्छी बाइंग करते हैं और मार्केट को टॉप पे पहुँचा देते हैं। तो फ्रेंड्स सुबह अगर आप 9:15 से आप देखेंगे तो मार्केट में शुरू में वॉलेटिलिटी रहेगी। फ्रेंड एक बात ध्यान रखिए, अगर मंडे की मार्केट साइडवेज नहीं रही, प्रीएम डीके ही नहीं रही, तो मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी लेकिन कुछ टाइमिंग होगी। अगर प्रीएम डीकेइंग मार्केट हुआ, साइडवेज हुआ, तो आप अवॉइड करिए, अपना पैसे को लूज़ मत करिए, कैपिटल को सेव करिए, उस दिन ट्रेड ही ना करें। और अगर ये आपको साइडवेज या प्रीएम डीकेइंग की मार्केट नहीं लगी और मार्केट में अगर आप 1021 पे देखिए, अगर ये पॉजिटिव की ओर जाता है तो ये पॉजिटिव की ओर रहेगा और हमें बाय ऑन डिप ही करना है। ऐसा नहीं कि फॉल आएगा, माइनस भी रहेगा लेकिन इतना इफेक्ट नहीं रहेगा। तो ऐसे ही हमें 1056 पे भी देखना है कि मार्केट एक पॉजिटिविटी जाएगा, क्योंकि फ्रेंड हमने 26 को ही ये जब चीज़ें देखी, जो हमने नेगेटिव टाइम बताया था वहाँ पे कुछ नेगेटिव रहा, लेकिन जैसी डिप पे आ रहे थे हम बाई कर रहे थे और सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में हमने सब में बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। तो कुंडली का एनालिसिस ज़रूर कराइए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। सब प्रॉफिटेबल हो रहे हैं और इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहे हैं आपको क्या बताएं। तो हम लोग 29 का जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वो ये मैंने जो टाइमिंग्स बोली इस पे ध्यान रखना। फ्रेंड इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज़
take any trades or investment before your financial advisor. Me and my channel is not responsible for your any profit and loss. साइकोलॉजी का ध्यान रखिए, मोटा सा दिमाग में मत सोचिए कि आज मार्केट पॉजिटिव जाएगा, आज नेगेटिव जाएगा। मार्केट जिस डायरेक्शन में जाए आप उसे देखिए, वेट एंड वॉच करिए। पूरा 6 घंटे 15 मिनट का मार्केट होता है, जल्दीबाजी मत करिए। सुबह 10-11 बजे तक मार्केट को जाने दीजिए, एक अच्छा कंसोलिडेशन करने दीजिए। उसके बाद जब 11:30-12 बजे के बाद मार्केट अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है और हमें इंडिकेशन देने लगता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तभी ट्रेड करिए, आप प्रॉफिटेबल तभी होंगे। DII FI की एक्टिविटी पे भी ध्यान रखिए, और जो हम टाइमिंग्स बोलते हैं अगर वो मैच करता है तो 5-10 मिनट देखिए, उस डायरेक्शन पे आप काम करिए। अगर नहीं होता है तो इग्नोर करिए। अगर आप बोलते हैं कि मार्केट नेगेटिव है तो पूरा मार्केट नहीं गिरेगा फ्रेंड, क्योंकि DII FI भी लॉस पे होते हैं तो वो बाइंग करने लग जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट पे टॉप पे ले जाना चाहते हैं और वहाँ पे सेलिंग करना चाहते हैं जिससे कि उन्हें प्रॉफिट हो सके। और हमारे इस टाइम पे DII बहुत एक्टिवेट है और उन पे बहुत पैसा है, म्यूचुअल फंड, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए मार्केट को नहीं गिराएंगे, ना गिरेगा बहुत ज़ोर से। तो एक आपको 12 बजे का टाइमिंग ध्यान रखना है, वहाँ पे एक पॉजिटिविटी आएगी। और फ्रेंड 220 भी हमारा एक हो सकता है कल, अगर मार्केट साइडवेज और PMD कहीं नहीं रहा तो 220 पे भी हम 10 मिनट के लिए हम पॉजिटिव रहेंगे, तो वहाँ भी 0 हो सकता है। लेकिन फ्रेंड जो मैं टाइमिंग्स बोलता हूँ वो पहले 5-10 मिनट देखिए, अगर वो मैच करता तभी करिए। बाद में आप फिर मुझे कमेंट से बोलेंगे या कुछ बोलेंगे कि नहीं हुआ, गिरा नहीं, ऊपर नहीं गया। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखना, हम एस्ट्रोलॉजिकल सूक्ष्म कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं और 4-5 घंटे लग जाते हैं एक एक चीज़ों को, टाइमिंग्स को। 9:15 से आपको 3:30 पे 6 घंटे 15 मिनट की जो कैलकुलेशंस होती है उसमें बहुत सूक्ष्म गणनाएं होती है, साधना तपस्या लगती है। बस आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। आई एम सो ब्लेस्ड। सो कि हमारी जो एम है, और एम इज़ टू बी योर प्रॉफिटेबिलिटी, तो अपने प्रॉफिट पे नज़र रखिए, लॉस को कम करें और ग्रुप से जुड़िए। और इसके बाद फ्रेंड्स आप एक टाइमिंग और देख सकते हैं इसमें 325 से 330, तो 5 मिनट का इस टाइम पे थोड़ा सा मार्केट एडजस्ट होती है तो वहाँ थोड़ा नेगेटिव होता है, और लास्ट तक मार्केट 324 तक एक पॉजिटिविटी की ओर जाएगा। तो फ्रेंड मैंने आपको ये बताया, लेकिन इस पर एक बात ज़रूर ध्यान रखना, PMD कहीं या साइडवेज नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की मार्केट होती है तो आप उसमें इन टाइमिंग्स पे ध्यान रखिए और ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और फ्रेंड निफ्टी का हम यहाँ एक सपोर्ट बता सकते हैं कि 24,700, और ये 24,800, ये आपका जा सकता है 24,850 तक। ऐसे ही बैंक निफ्टी हमारा 51,250 और 51,080, और रेसिस्टेंस हमारा 51,522, और लास्ट हमारा जो सपोर्ट होगा वो 51,780। यानी कि ये हमारे अब रेसिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से भी आप देखिए। अगर आपको, क्योंकि मार्केट कहीं से भी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, कहीं से अप डाउन होती है, लेकिन जो हमारी टाइमिंग्स होती है परफेक्ट होती है, और अगर उसमें नहीं मैच करता तो आप उसके हिसाब से आगे और देख सकते हैं ट्रेड के लिए। तो फ्रेंड्स साइकोलॉजी समझे, क्योंकि पूरा एशियन यूरोपियन मार्केट नेगेटिव भी होता है तब भी हम टॉप पे चले जाते हैं। एक नया ट्रेंड बन रहा है मार्केट का, लोग सोच नहीं पा रहे कि इंडिकेटर क्यों काम नहीं कर रहे हैं, प्राइस एक्शंस क्यों नहीं काम कर रहा है, सपोर्ट डिस्टेंस कुछ काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही साइकोलॉजी भी बताई थी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो उस पर ज़रूर काम करिए। और FI/DI पे भी नज़र रखिए, अपना ज़्यादा प्रॉफिट करिए, लॉसेस बहुत कम लीजिए। दोबारा अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो उस पोजीशन कट करके दोबारा से उस ऊपर की ओर जा सकते हैं। तो ऐसा तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको बैठना ही है और आपको लॉसेस बड़ा लेके फिर दोबारा से जाना है। तो फ्रेंड साइकोलॉजी पे काम करिए, लॉस कम करिए, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे, और जो मैंने आपको बताया है उस पर ध्यान रखिए, आप प्रॉफिटेबल रहे। और थैंक यू सो मच। जय सिया राम, जय हनुमान।